किसी ने पूछा गुरुदेव से सत्संग क्या होता है। गुरुदेव ने कहा, श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। सब तो सत्संग करते हैं और मेरा होता है तो बत्संग, बातों का संग। मैं व्यवहार शुद्धि को प्रथम स्थान देता हूँ। जिसके व्यवहार की शुद्धि नहीं होती उसके अंतःकरण की शुद्धि कभी नहीं हो सकती। अंतःकरण की शुद्धि से सत्व की शुद्धि होती है और सत्व की शुद्धि से सभी कुछ हो जाता है। सत्संग यानी कथा, सत्संग बातों का नहीं पर करने का विषय है। जब असत का यथार्थ त्याग हो जाता है तब सत का संग स्वतः ही होने लगता है। यह सत्संग नहीं, ये तो लत संग है। लत यानी आदत। चलो भाई, सिनेमा नहीं गए, घूमने नहीं गए और यहाँ चले आए सत्संग में, कथा में, वरना हमारे में कोई परिवर्तन न हो। ऐसा कभी हो सकता है क्या? हम सिर्फ लत संग करते हैं और लत संग छूट जाए तो बत संग करते हैं, बातें करते हैं। शास्त्र सर्वांग सुंदर होते हैं, व्याख्यान सर्वांग सुंदर होते हैं, परंतु यदि उनको आचरण में न डाले तो अपन लोहार ही है। लोहार ऐसी तलवार बनाता है कि एक ही घाव में सब समाप्त हो जाए, परंतु वो खुद तलवार चलाना नहीं जानता है। शास्त्रों को आचरण में उतारना चाहिए। एक महात्मा के पास एक बाई अपने लड़के को लेकर आई और कहा, आप बड़े महात्मा है, मेरा यह लड़का गुड़ ज्यादा खाता है, आप उसे उपदेश दीजिए। साधु ने जवाब दिया, माँ 8 रोज के बाद आना। दूसरी बार आने पर 8 रोज की अवधि और बढ़ा दी। 16वें रोज लड़के को समझाया, गुड़ के गैर फायदे दिखाए। लड़के को जच गए और उसने गुड़ न खाने की प्रतिज्ञा की। बाई को आश्चर्य हुआ, पूछा कि महाराज आपने 15 रोज के बाद क्यों उपदेश दिया? महात्मा ने कहा, मैं खुद भी बहुत गुड़ खाता था, 15 रोज में छूट गया, फिर उपदेश दिया तो लड़के को बराबर जच गया। निष्कर्ष कि केवल उपदेश मात्र न दो, पहले खुद उसका आचरण करो, बाद में दूसरों को समझाने का प्रयत्न करो तो अवश्य सफलता मिलेगी। वृषभ, पोपट, मिट्टी और 12 प्रकार के श्रोता शास्त्रों ने बतलाए हैं। वृषभ श्रोता उसे कहते हैं जो कथा सुनकर ऐसा मत्था कर दे कि हम महाज्ञानी हो गए। पोपट श्रोता गुरुजी के यहाँ कथा सुनकर फिर उसे बाहर चिल्लाता फिरता है। मिट्टी पानी डालने से कितनी मुलायम हो जाती है। मिट्टी श्रोता सत्संग का असर रहे तब तक मुलायम रहता है और घर की संसार की हवा लगते ही और भी कठोर हो जाते हैं, सूखी मिट्टी की तरह। यह तो हुई शास्त्रीय श्रोताओं की बात। मेरे श्रोता 4 प्रकार के होते हैं। एक श्रोता, एक सोता, तीसरा सरोता और चौथा सिलोटा। श्रोता यानी तीव्र जिज्ञासु, शास्त्र सुनकर उसे सांगोपांग जीवन में उतारने का प्रयत्न करे वो। सोता वो जो कथा में अवश्य जाए पर जहाँ जाकर सोता रहे। तीसरा सरोता। सरोता यानी सूड़ी, बातों का जमा खर्च करता रहे और सूड़ी की तरह सत्संग में भी बातें करे। लिसोटा यानी पत्थर, कितनी ही कथा सुने पर कोई असर नहीं। पत्थर पर चाहे कितना भी पानी डालो वो भीतर से सूखा का सूखा ही रहता है। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।